और हमारे पूर्वज हमारे पुरखे ये कह करके चले गए कि नहीं पहनना। इसका मतलब ये चाहते हैं कि हमारी कोई भी वस्तु हमारे बच्चे यूज न करें। अरे भाई, हमारे पूर्वज ही तो चले गए हैं, उनकी चिन्ह दी हुई निशानियां तो हम पहनेंगे। महाराज परीक्षित ने यह सोच करके उस मुकुट को पहन लिया। पहन करके महाराज परीक्षित के राज्य में अभी कोई दुखी नहीं है। लेकिन एक दिन महाराज परीक्षित जंगल में शिकार खेलने ले गए। जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। महाराज परीक्षित को शिकार तो कोई नहीं मिली, एक शिकार जरूर मिल गई। कौन सी शिकार? वो शिकार ये मिल गई है भक्तजनों, महाराज परीक्षित ने दूर से देखा, दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं, एक गाय सामने चली आ रही है। गाय, क्या दशा है गाय की, क्या दुर्दशा है गाय की, किस तरीका से चली आ रही है, आ तो रही है लेकिन किस तरीका से, किन आपत्तियों में गाय चरवा रही है, चिल्ला रही है, चली आ रही है। महाराज परीक्षित ने दूर से देखा कि हाँ पति कापति थर्राती और लगाई भागती गाय चली आ रही है, कहीं रवा रही है, कहीं चिल्ला रही है, कहीं चलने में दचका ले रही है। रवाती हुई गाय को निहार कर, लंगड़ी लूड़ी गाय को निहार कर महाराज परीक्षित ने विचार किया, क्यों? अरे हमारे हिंदू धर्म में गाय को मां मानते हैं और मां पर हाथ उठाना बच्चे देखते रहे तो बच्चे बहुत ज्यादा गलत है, नीच है। हमारे हिंदू धर्म में हमारी गाय माता माना जाती है और आज हमारे ही राज्य में हमारी मां को कोई सता रहा है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे और पीछे देखा, एक बैल है, बैल एक पैर से चल रहा है, तीन पैर टूटे हुए हैं। महाराज परीक्षित सोच रहे हैं, बाजीवा क्यों, इतनी बड़ी दुर्दशा आज तक मैंने नहीं देखी। और बैल के पीछे देखा तो एक काला कुरूप पुरुष है जिसके हाथ में एक मूसल है। जैसे ही गाय और बैल रुकने के लिए होते हैं तो उन्हें मारता है, कहता है और आगे चलो, उनसे चला नहीं जाता। गाय और बैल की दुर्दशा निहार करके महाराज परीक्षित आगे गए तो आगे गाय ने जैसे ही परीक्षित को आते हुए देखा, परीक्षित को आते हुए देखा तो गाय मानव की भाषा बोलती हुई बोली कि कोई आज मेरी लाज बचाने, नाम के बलिदान चढ़ाने
हमारी लाज बचाने आ जाए। पृथ्वी रो रही है, पृथ्वी की इस करुणा भरी पुकार को निहार कर एक गाय के रूप में बोल रही है। महाराज परीक्षित ने कहा, क्यों है तुम तो मानव की भाषा बोल लेती हो, तुम कौन हो, तुम्हारा असली रूप क्या है? लगता है तुम गाय नहीं हो। गाय ने तो कुछ नहीं बोला, पीछे जो धर्म खड़े थे बैल के रूप में बोले, महाराज सच कहा आपने, आप एक देश के राजा हैं और सच बात यह है कि तुम्हें पहचानने की बहुत ज्यादा अच्छी तरकीब है। तरकीब के साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि आप जिन्हें गाय समझ रहे हैं वो गाय नहीं है। परीक्षित कहने लगे, फिर कौन है? कहा ये गाय नहीं है, इन्हें कहते हैं पृथ्वी। कहा पृथ्वी? बोले हाँ, आप मुझे एक साधारण बैल समझ रहे, मैं बैल नहीं, मुझे धर्म कहते हैं। तो पृथ्वी भी जहां दुखी हो, धर्म भी दुखी हो, तो आप उस जगह निश्चित ही समझ जाएंगे कि होने वाला क्या है। ये बात निहार करके और करुणा भरी पुकार सुन करके महाराज परीक्षित बोले, फिर ये तुम्हारी दशा क्या है, क्या कारण है जो कि आप रो रहे हैं? जब ये कहा है तो धर्म कहने लगे, महाराज अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे जो समय आएगा उसमें तो सब कुछ ही बदल जाएगा। इस तरीका से बताते हुए बोले महाराज, अरे धर्म बताए रहे, धर्म न की सबसे आखिर वाली है। कुछ दिन के बाद तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला है, तुम्हें नहीं पता। कुछ दिन बाद धर्म की और ये धर्म के बात करने वालों की तो चर्चा भी नजर नहीं आएगी, कुछ नहीं पता।